सच्ची हो तो भगवान को भी आना पड़ता है, बस उसमें विश्वास का होना ज़रूरी है कि हमें भगवान पे कितना विश्वास है या कितना भरोसा है। देखा जाए तो नॉर्मली सबके माइंड में ये चलता है, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कहाँ भगवान है। कलयुग में भी भगवान है, कलयुग में सबसे जल्दी भगवान मिल जाते हैं। युगों में जैसे तपस्या करने पर भगवान मिलते थे, राक्षस भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते थे तब जाके उन्हें कोई वरदान मिलता था, लेकिन कलयुग में नाम जाप से ही हमें भगवान मिल सकते हैं। बस हमें प्रभु पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे आप पे पूरा विश्वास है। जैसे कोई संकट सामने है तो हमें उस टाइम प्रभु के भरोसे रहना चाहिए कि मैं आपके भरोसे खड़ा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर देखना चमत्कार होता है या नहीं है, ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें भरोसा करना चाहिए। ये कलयुग है तो ये नहीं है कि भगवान नहीं है, होते हैं भगवान। हम बहुत सी बार सुनते हैं कि एक मतलब बॉर्डर के पास एक देवी है जहाँ मतलब बहुत बार मिसाइलें गिरी थी, फटी नहीं, वहाँ देवी का चमत्कार है तभी तो। नहीं तो ये सोच के देखो ना, एक भी फटी क्यों नहीं। वहाँ आज भी मंदिर में मिसाइलें रखी हुई है, कम से कम 8-10 मिसाइलें रखी, उनमें से एक भी मिसाइल फटी क्यों नहीं। कुछ तो कुछ है ना वहाँ, कुछ शक्ति तो है जिसने रोका है। इसलिए मतलब विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक पंडित जी थे जो कि सुंदरकांड का पाठ करवाते थे। उनको हनुमान जी पे पूरा भरोसा था और वो यूँ कहे कि हनुमान जी के भरोसे ही बैठे थे कि मैं बस आपका और आप मेरे। उन्हें अपने आप से ज़्यादा भगवान पे भरोसा था। लेकिन उनकी एक आदत थी कि जब भी वो सुंदरकांड के पाठ करवाते, हनुमान जी की एक सिंहासन अलग से लगाते, प्रभु की मूर्ति सामने रखी है लेकिन एक सिंहासन अलग से रखते थे। ऐसे ही चलता रहा। वो जहाँ भी करवाते एक सिंहासन बगल में लगा लेते और शुरू कर देते, क्योंकि वो बोला जाता है कि जब हम कुछ चीज़ें करते हैं तो हमें प्रभु को सिंहासन भी देना पड़ता है। ऐसे ही मतलब एक रियल बात बताती हूँ कि एक बार हुआ क्या था। वो होता है ना कि हम पितरों को नहलाने जाते हैं, तो ऐसे ही मतलब देवताओं को भी हम नहला, जैसे हमारे कुल के देवता होते हैं, देवियाँ होती हैं, उनको हम मतलब गंगा जी, हरिद्वार, 4 धाम की यात्रा करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं। तो एक बार एक फैमिली थी यहीं पास की थी, तो उनको मतलब अपने देवताओं को तीर्थ करवाना था, क्योंकि उनके जिसमें भी किसी में आते हैं उन्होंने बताया था कि हमें तीर्थ करना है, तो वो उन्हें तीर्थ करवाने ले जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने गाड़ी कर ली, भगवान को आमंत्रित किया ही नहीं और बैठ के चले गए। जब वो खुद किया है सब हर जगह, लेकिन भगवान को उन्होंने, उनके देव देवताओं को उन्होंने नहीं बोला कि आप चलिए हमारे साथ। वो तो बस ये सोचे कि जाना है, नहाना है, धोना है, घूमना है, फिरना है, वापस आना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर देवी देवताओं को ले जा रहे हैं तो जो जिस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं हमें उन्हें भी ले जाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे साथ चलिए। फिर वापस जब वो लौट के आए ना, तो वो किसी जिसमें वो आ रहे थे उसी में वापस आए और बहुत गुस्से में आए कि तुम खुद घूम के आ गए, तुम खुद अपना शौक़ पूरा करने के लिए गए थे, मुझे नहलाने के लिए थोड़ी गए थे। तुमने मुझे सीट दिया, तुमने मुझे बुलाया कि मेरे साथ चलो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे साथ जो होगा तुम देखोगे। फिर उन्होंने क्षमा मांगी और दोबारा वो भगवान को आमंत्रित किया, उन्हें सीट दी, फिर वो वापस आए, सब कुछ ठीक हुआ। तो ऐसे होता है रियल में भी। इनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि लोगों को मतलब सोच में ये आ जाता, क्योंकि नॉर्मली हम सब सोचते हैं कि मतलब ये सिंहासन किसके लिए लगा है, ये तो खाली है, कोई बैठा भी नहीं है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपका सिंहासन यहाँ है, आप यहाँ बैठे हो, तो इस सिंहासन पे कौन बैठेगा? तो उन्होंने बोला इस पे मेरे बालाजी बैठेंगे, मेरे बालाजी महाराज विराजमान है। तो ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है। हनुमान जी स्वयं आके सुंदरकांड के पाठ सुनते। तो उन्होंने बोला कि हम देखना चाहते हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है देख लेना। तो उन्होंने बोला ये सिंहासन भी हम ही लेके जाएंगे, आप कल जब दोबारा सुनाने आओगे तो ये सिंहासन हम लेके आएंगे अपने घर से, आप ये नहीं लेके जा रहे, हम लेके। क्योंकि वो होता है ना शक की कीड़ा, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, वो ही कि हम किसी की नहीं सुनना चाहते। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये आसन ले जाइए, कल वापस ले जाइए। तो जब कल शुरू हुई तो वो घर से प्रभु से
भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आज तक आपको परेशान नहीं किया, आज मैंने अगर पूरी ज़िंदगी में आपकी थोड़ी सी भी सेवा की है तो आज आप उस सिंहासन पे विराजमान हो जाइए मेरी लाज बचाने के लिए। आपकी और मेरी लाज आज उस सिंहासन में अटकी है, अगर उस पे आप नहीं विराजमान हुए तो आज मैं लोगों के सामने पाखंडी साबित हो जाऊंगा। तो अब इतना सब कुछ कहने के बाद तो बालाजी हैं वो आना ही था, तो उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया, वो सिंहासन ले आए, सिंहासन बिठाया गया, उन्होंने हनुमान जी को आमंत्रण किया, हनुमान जी बैठे लेकिन दिखे, क्योंकि हनुमान जी है दिखे, वो तो एक मतलब शक्ति है तो दिखेगी थोड़ी। लोगों मतलब सब कुछ पाठ वाठ संपन्न हुआ, उसके बाद लोगों ने पूछा कि आपके सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं, आप तो ये बोलते हो बालाजी बैठते हैं इस पर, कि हाँ सिंहासन हटा के तो देखो तुम। जैसे ही वो सिंहासन, क्योंकि सिंहासन नॉर्मली ऐसे एक हाथ से उठ जाता है, अब वो पूरे जोर लगा के खींचे, सिंहासन नहीं खींचे, 2-4 लोग साथ में पकड़ के खींचे, फिर नहीं खींचे, तो उन्होंने मान लिया कि साक्षात इस पे बालाजी बैठे हैं। इसलिए मतलब विश्वास का होना भी ज़रूरी। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी हो रही है तो आप भगवान के भरोसे बैठ जाइए कि मैं आपके भरोसे हूँ, मुझे नहीं लड़ना आता क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं लड़ना आता, इससे आप लड़िए, मैं तो आपके पीछे खड़ा हूँ, आप करेंगे जो करेंगे, बस विश्वास रखिए अपने प्रभु पर, फिर देखिए चमत्कार। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।